तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाइथन में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि या फिर आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा। आप जब भी कोई भी वेबसाइट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपने ज़रूर से एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि वहाँ का एक प्रोसीजर होता है। जैसे समझिए आप अमेज़न में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे सर्च का ऑप्शन मिलता है या फिर आपको वहाँ लॉगिन का कोई भी ऑप्शन मिलता है गूगल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पाईचान करके लिखूँगा तो देखिए मुझे जो डिस्प्ले दिखाएगा पाईचान, ये भी एक प्रोसीजर ही है, ठीक है, ये भी एक प्रोसीजर ही है। तो वही प्रोसीजर पाइथन में हम लोग बना कैसे सकते हैं, हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं कि जो चीज़ का सवाल वो हम लोग से पूछेंगे वो चीज़ का हम लोग जवाब सही ऐसे दे कैसे सकते हैं। तो देखिए पाइथन में पॉसिबल है, बहुत सिंपल है, पर शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन के बारे में। और अभी तक आपने पाइथन को सीखा नहीं है तो पाइथन जल्दी से सीख लीजिए। मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा पाइथन के ऊपर बहुत सारे। तो चलिए आज के इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो देखिए अगर आपको कुछ भी ऐसा करके बनाना है, जैसे बहुत सारे लोग शायद अब तक समझे नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर a करता हूँ, ठीक है, मैंने a के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इनपुट करके लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ इनपुट एक फंक्शन होता है। अभी तक अगर आपने पाइथन सीखा नहीं है तो समझ लीजिए इनपुट एक फंक्शन होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है या फिर जो होते हैं उसे इनपुट लेता है। जैसे अगर आप गूगल में कभी भी लॉगिन करोगे तो आपसे ज़रूर आपका पासवर्ड मांगेगा या फिर आपका ईमेल मांगेगा, वही इनपुट होता है। हाँ, तो यहाँ पर मैं समझिए एक इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, इवेंट के बारे में मैं बनाऊँगा, ठीक है आज। तो आप ये मैं जब आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके ऊपर बना रहा हूँ। ये इवेंट के ऊपर एक बनाते हैं। चलिए इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ही बनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के लिए वेलकम टू रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन करके लिख दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे इवेंट ये भी लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर डे इवेंट हो गया। अब मैं अगर आपको रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यूज़र से ये इनपुट लेता है। मैंने अब तक यहाँ पर प्रिंट किया नहीं है इसको, ठीक है। प्रिंट ए मैं जैसे ही लिखूँगा, मैं जैसे प्रिंट करूँगा इसको तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अपना कुछ कोड डाला नहीं है, मैंने खाली यहाँ पर a इक्वल्स टू इनपुट लिख दिया। इंडिपेंडेंस डे इवेंट a इक्वल्स टू इनपुट, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे और इस कंडीशन में हम बताएंगे कि हमें कैसे वो सब कुछ करवाना है, ठीक है। अब मैं जैसे समझिए राइट योर नेम, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं जब यहाँ पर कॉमा करके लिख देता हूँ राइट योर नेम, राइट योर नेम करके लिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखूँगा लॉगिन करने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूँगा। आई होप अपने इफ़ एल्स वो सब सीख लिया होगा पाइथन में, नहीं सीखा तो मैं जल्द से सिखा दूँगा। पर ये वाला देखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा सकता है पहले से ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूँगा, इफ़ ए इक्वल्स टू अब मेरा नाम लिखूँगा श्री राम विदुला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे देंगे और इसके बाद लिखेंगे प्रिंट वेलकम श्री राम, ठीक है। इतना लिखेंगे, इसको शायद अभी कट कर देते हैं, रुक जाइए। हाँ, और अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन भी लिख सकता हूँ, एलिफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ क्यों लिख दिया, बदल देते हैं, ए इज़
नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू के लिए हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू श्रीराम वेदुला, श्रीराम वेदुला। तो क्या करना है प्रिंट, हम इसे सब समझा सकते हैं कि क्या करना है। प्रिंट प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये है हमारे 2 कंडीशंस। और अगर ये दोनों कंडीशंस, ठीक है, रुकिए मैं यहाँ पर देता हूँ। इफ़ अगर यहाँ पर मैं कुछ किसी और का भी नाम दे देता हूँ, इफ़ ए इक्वल्स टू श्रीराम वेदुला तो नहीं है। अगर ए इक्वल्स टू श्रीराम वेदुला होगा तो वेलकम श्रीराम करके आएगा। फिर इक्वल्स टू रोहित करके अगर मैं लिख दूंगा एक आदमी का नाम, तो यहाँ पर मुझे क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ। पहले रुकिए, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि वेलकम रोहित। ऐसे करके मैं किसका भी, जितने लोगों का चाहे मैं यहाँ पर नाम ऐड कर सकता हूँ। पर अब मैं यहाँ 2 ही लोगों का नाम दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चलती कैसे है, काम कैसे करती है। और अगर ये दोनों नहीं, एल्स कंडीशन होती है। मैंने इफ़ एल्स शायद आपको बताया होगा। एल्स प्रिंट एरर कांट लॉगिन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। देखिए ये आएगा, पहले जैसे वेबसाइट्स में आपने देखा है एकदम ऐसे ही आएगा, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे इवेंट। रुक जाइए, मैं यहाँ पर ऐसे करके दे देता हूँ, एक स्पेस दे दूँगा। अब अच्छे से राइट यार। अब मैं यहाँ पर रोहित लिखूँगा। देखिए वेलकम रोहित आया। मैं फिर से रन करूँगा, फिर से रन करना पड़ेगा। फिर अगर श्रीराम वेदुला करके लिखूँगा तो क्या आएगा, देखिए आप खुद एंटर मार्कर वेलकम श्रीराम करके आएगा। और मैं यहाँ पर अगर 3rd पर्सन का नाम लिखूँगा तो आप खुद ही ये देख लीजिएगा, एरर कांट लॉगिन। तो ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स में बनाया जाता है। ठीक है, आपने समझा होगा, समझ लिया होगा। जैसे समझिए मैं यहाँ ICICI बैंक का एग्जांपल देता हूँ, एप्लीकेशन का। उसमें आदमी लोग का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसमें अगर आप लॉगिन करते हो तो आपके नाम पे ही लॉगिन होगा। अगर आप किसी और का नाम लिखोगे तो यही आपको दिखाएगा, एरर कांट लॉगिन या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हुआ। इसके बाद भी हमसे बहुत सारी क्वारीज पूछेगा अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो। अब हम इसको क्या करेंगे, Ctrl+All में दबाएंगे। सॉरी, इसको नहीं, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और इसको Ctrl+A में दबाएंगे। अब Ctrl+C दबा के कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत लाइन को छोड़िए और Ctrl+V दबाइए। वही कॉपी पेस्ट किया हमने। अब यहाँ पर वेलकम टू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे नहीं दिखाना है। ठीक है, समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर यहाँ पे अगर एरर कांट लॉगिन के बाद मैं चाहता हूँ कि ये लूप आगे नहीं बढ़े, है ना। ये जो हमने बनाया है हमारा इनपुट, ये आगे नहीं हो, यहीं पर ब्रेक पॉइंट हो जाए। ब्रेक पॉइंट है कोई भी, अगर आपने अलग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में देखा है तो ब्रेक पॉइंट अगर का ऑप्शन में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक कर देगा, इसके बाद लूप को आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दूँ तो यहाँ ब्रेक पॉइंट कर देगा, उसी को वही उसको उसी क्षण एंड कर देगा। मैं पहले यहाँ पर दूसरी लूप बनाऊंगा, दूसरी कंडीशन, उसके बाद मैं ब्रेक पॉइंट का आपको फंक्शन दिखाऊंगा कि कितना अच्छा फंक्शन होता है ब्रेक पॉइंट का, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने ये लिख दिया, तो आपको इसको समझना भी होगा धीरे धीरे से। ये बहुत सिंपल है, पाइथन में आप इसको आसानी से कर सकते हो। जावा का भी मैं कुछ दिन के बाद आपको बता दूंगा कि ऐसे कंडीशंस कैसे लिखना है। बहुत सारे लोग जावा में भी ऐसे लिख सकते हैं, पर पाइथन में ये आपको और सिंपल कर देता है ये सब, क्योंकि इसमें आपको देखिए मैं अगर प्रिंट लिखता हूँ तो पहले से सजेशन दे देता है। प्रिंट लिखा कि नहीं, सजेशन दे दिया, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको बहुत और ईजी कर देती है, कलराइज करता है ये पूरा, आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो आप इसमें और अच्छे से पाइथन सीख सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से ये वाले जो हमारी कंडीशन दी है उससे अगर आगे बढ़ के कोई यहाँ पर आता है तो हम क्या चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं मुझसे। मैं पहले काट देता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा
ट्रिपल कोट्स में, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ लाइंस के लिखने वाला हूँ। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल कोट भी आप दे सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो वाला हो जाने के बाद एक और क्वेश्चन पूछे कि राइट योर डेट ऑफ बर्थ और योर डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ और चीज़। डेट ऑफ बर्थ, चलिए डेट ऑफ बर्थ ही मान लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम अपनी समझिए हम ऐसे कुछ अपने मन से बना रहे हैं, PSID कुछ ऐसे करके रख लेंगे हम लोग, या फिर ID। हाँ, हम लोग समझिए एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हमारी ID भी है। और अगर मेरी ID मैं ये डालूँगा और उससे मैं लॉगिन करूँगा तो ही लॉगिन होगा। कोई और ID डालने से यही एरर, कोई आगे वैसे बढ़ जाता है मेरा नाम देखकर, तो उसको बाद में एरर तो मिलेगा ही। राइट और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख के एक स्पेस दूंगा ताकि कोड अच्छा लगे। अगर इफ़ जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25/07/2007 है, तो लिखेंगे प्रोसीड बोल के ऐसे दे देंगे, ठीक है। एलिफ अगर डेट ऑफ बर्थ रोहित का समझिए डेट ऑफ बर्थ 12 दे देते, 12 अगस्त 1999 है, तो लिखेगा प्रोसीड रोहित पे मेरा नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर दोनों नहीं होगा तो लिखेगा, तो क्या लिखना चाहिए, मैं क्या लिखवाऊंगा इससे, एरर प्लीज ट्राई अगेन। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कितना अच्छा बना ये। मैं यहाँ पर सिंपल से रोहित लिखूँगा, वेलकम रोहित, राइट और डेट ऑफ बर्थ, कितना फास्ट है आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 409/08/12 कुछ ऐसे लिखूँगा, एक एरर प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो एल्स वाला हमने कंडीशन लिखी है, ये एल्स वाला, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा। इसके बाद ब्रेक पॉइंट ए करने का मुझे करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर समझिए रोहित लिख भी देता हूँ, रोहित लिख भी देता हूँ, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। अब 23/09 कुछ भी मैं 2012 दे दूँगा तो दिखाएगा, देखिए एरर प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो और यहाँ पर ये मुझे देखिए इतनी बड़ी ये ब्रेक पॉइंट दे देगा, पता भी चलेगा यूज़र को कि ये ब्रेक पॉइंट दे दिया और हमने कुछ गलती की है, ठीक है। और अगर मैं सब सही लिखूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। देखिए क्या क्या दिखाएगा, अगर मैं सही लिखूँगा तो प्रोसीड दिखाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए आप भी ये कोड लिखते रहिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में लिखूँगा, क्या लिखना है, 12/08, उसके बाद दूंगा 1999, ठीक है। अब दिखाएगा प्रोसीड रोहित। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो इसका आगे भी हम पहुँचेंगे। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, उसको हम फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और लिखेंगे एंटर योर ID। तो ये 3 कंडीशंस का हम बता रहे हैं। वेबसाइट में और गूगल में देखा होगा आपने कितनी कंडीशंस होती है, पासवर्ड या फिर क्या बोलते हैं आपको यूज़र इनपुट, या फिर आपको फ़ोटो भी दिखाता है। जैसे होते हैं ना कोई वेबसाइट में, अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हो तो वहाँ पर आपका पीछे भी दिखा देता है। वो वाला भी हम बहुत जल्दी करने वाला है, वैसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी पॉसिबल है पाइथन से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो पाथ लिखना कैसे हो सकता है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, फिर इनपुट लूँगा, मैं लिखूँगा एंटर योर ID फॉर फाइनल लॉगिन, ठीक है। यहाँ लिख दिया। और अगर देखिए ये कोड हमारा छुप गया, इफ़ ए इक्वल्स टू श्रीराम वेल्ला ने, यहाँ पर मेरी ID दे दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये अगर मेरा ID दिखाएगा वेलकम श्रीराम लॉगिन सक्सेस, ठीक है। और अगर एलिफ, अगर ये ID मेरी नहीं है
मैं यहाँ 2 जन के लिए वेबसाइट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। 2 जन का हमारा वेबसाइट है और हम दोनों एडमिन हैं और हम चाहते हैं कि हम ही लोग दोनों लॉगिन करें और कोई लॉगिन जो है एडमिन से लॉगिन नहीं करे। ठीक है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जैसे गूगल में वेबसाइट्स में होती है ना लॉगिन, जब प्रोसीजर होता है, वैसे ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। सिंपल से बना सकते हैं आप। अगर आप अभी आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो एलिफ रोहित इज इक्वल्स टू सॉरी एलिफ ए इज इक्वल्स टू अगर दूसरी आईडी है 2345678901 तो क्या देना है, वेलकम रोहित लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, और अगर अगर दोनों नहीं होगा तो एरर कांट लॉगिन। इसमें भी एक और लिख देता हूँ, मेक श्योर यू आर एन एडमिन। ठीक है, यहाँ पर हमने इतने कंडीशंस दे दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको भी ब्रेक पॉइंट कर दे, इसके बाद भी आगे नहीं बढ़े। बस हो गई, बन चुकी है हमारी ये वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई है पर इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इसको आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर थोड़ा पीछे भी करके देख सकते हैं आप। यहाँ वेलकम टू रजिस्ट्रेशन जैसे हमने पहले लिखा था, ये सारा कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो अपलोड करने के 2-4 दिन के बाद मैं आपको डाल के दे दूँ, तो आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइथन के एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लीजिएगा पाइथन का ऐप। देखिए, जो यहाँ हमने इनपुट लिखा था वही यहाँ। अब मैं मेरा नाम लिखूँगा। ठीक है, एंटर मारूँगा, वेलकम श्रीराम आया है। डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ दूँगा, फिर एंटर मारूँगा, प्रोसीड श्रीराम। ये क्या आ गया, एंटर योर आईडी फॉर फाइनल, ई का जगह डब्ल्यू आ गया। 1 मिनट, मैं यहाँ इसको थोड़ा ठीक से कर देता हूँ कोड को, ताकि ये और अच्छा से दिखे। ठीक है, एंटर लिख दिया। अब एंटर योर आईडी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब एंटर करूँगा, वेलकम श्रीराम लॉगिन सक्सेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे फ़ोटो दिखाए, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा 17 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 मिनट्स 27 सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं रोहित का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। इतनी मैच से रोहित का भी बनाया हमने, फिर एरर वाला भी देख लेंगे क्या उसकी सिचुएशन है। फिर रोहित का डेट ऑफ बर्थ क्या था, 081999। एंटर किया, प्रोसीड रोहित, एंटर योर आईडी 45678901 हो गया। वेलकम रोहित लॉगिन सक्सेस। 2% का बनाए, हम कितने भी % का बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एलिफ वाली जो हमारी जो कंडीशन होती है वो अनलिमिटेड होती है। हम जितनी बार चाहे एलिफ लगा सकते हैं। हाँ, पर एल्स वाली कंडीशन एक बार ही हम लगा सकते हैं। हाँ, जब ये वो एक सच हो एक सच नहीं हो, अगर वो सच नहीं हो तो ये दिखाएगा। मैं अगर यहाँ पर और वो कुछ भी डॉट करके लिख देता हूँ, एरर कांट लॉगिन दिखाएगा, ब्रेक पॉइंट कर देगा। अगर मैं यहाँ रोहित करके नाम लिखा बचने की कोशिश भी करता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। मैं कुछ लिख दूँगा, एंटर मारूँगा, तो ये फिर से एरर प्लीज ट्राई करके तो मुझे ब्रेक पॉइंट कर देगा। फिर मैं रोहित करके लिखूँगा, डेट ऑफ बर्थ मुझे किसी तरह पता भी चल गया रोहित का। फिर मैं एंटर मारूँगा, आईडी पूछेगा, मैंने कुछ भी लिख दिया आईडी, एंटर करूँगा, एरर कांट लॉगिन मेक श्योर यू आर एन एडमिन दिखाएगा। तो यही था, आपको दिखाना था पाइथन की। अब तक हमने जितनी भी ट्यूटोरियल की है उसमें सबसे नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है। अगर आपने इफ़ एलिफ एल्स वाला सिचुएशन कंडीशन सब पढ़ा नहीं है तो मैं जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। और अगर आपने पहले से देखा हो, अगर आपको पहले से पता है तो ये वीडियो देख लीजिए, नहीं तो पहले आप समझ लीजिए इसको, फिर अगले बार जब मैं वो वीडियो डालूँगा तो वो और नॉलेजेबल होगा आपके लिए।